अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन वो लोग जिनकी दुनिया में तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, वो उन लोगों पर अल्लाह का इनाम व इकराम देखेंगे जिनकी दुनिया में ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, तो वो धाड़ें मार मार कर रोएंगे और ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में उन्हें भी कुछ ना मिलता। दुआ मुसीबत से कमज़ोर है तो मुसीबत हावी हो जाएगी, दुआ मजबूत है तो दुआ हावी हो जाएगी। अगर दोनों ही एक जितनी मजबूत हों तब तो दुआ क़यामत तक उस मुसीबत से लड़ती रहेगी। दुआ की तरफ हम नहीं जाते, अल्लाह ही हमसे दुआ करवाता है। अगर अल्लाह ने दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश डाली है और लब पर उस चीज़ के लिए दुआएं लाई हैं, तो समझ जाएं वो चीज़ आपके लिए ही बनी है। बस आपको सब्र, यकीन, इंतज़ार और आज़माइश से गुज़र कर वहाँ पहुँचना है। अल्लाह वाले कहते हैं कि दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मज़लूम के पास कौन सा इस्मे आज़म या कौन सा वजीफ़ा होता है जो गैब से फ़ौरन फ़ैसले करवा लेता है। दर हकीकत मज़लूम की आह, उसकी आहुज़ारी और बेबस होकर सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना, यही गैब से फ़ैसले करवाता है। इसलिए दुआ मांगते वक्त अल्फाज से ज़्यादा कैफियत पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जिस रब को पुकार रहे हो वो तो बेज़ुबानों की भी सुन लेता है। कुछ लोग इसलिए भी दुआ मांगना छोड़ देते हैं कि वो समझते हैं कि नसीब तो लिखा जा चुका है, तो होगा वही जो नसीब में होगा। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर नसीब का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह दुआ मांगने का इख्तियार देता क्या? दुआ मुकद्दर तो क्या नसीब के लिखे को भी टाल सकती है। हाँ, नसीब लिखा जा चुका है, लेकिन यकीन मानो दुआ नसीब को बदलने की भी ताकत रखती है। दुआ तो पहाड़ को उसकी जगह से सरका सकती है। दुआ तो दो बिछड़े हुओं को मिला सकती है। दुआ तो तुम्हारी आजमाइश का वक्त ख़त्म कर सकती है। दुआ तो तुम्हारी तकलीफ़ और परेशानियों को खुशियों में तब्दील करने की ताकत रखती है। जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो ये याद रखो कि तुम जिससे दुआ मांग रहे हो वो मालिक कुन है। जब दुआ कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि वो अल मुजीब है, यानी दुआ कबूल करने वाला। और जब दुआ मांग लो तो ये यकीन रखना कि दुआ कबूल होने वाली है, क्योंकि वो अल कादिर है, यानी हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। आपकी सबसे बड़ी दुआ शायद उस वक्त कबूल होगी जब आप उसके लिए तैयार होंगे। नए हालात की तैयारी के लिए पुरानी रूटीन को तोड़ना होता है। आपको कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो आप पहले नहीं करते थे। अल्लाह ताला के सामने झुकना आपको मसाइल से निकलने का रास्ता दिखाता है। दुआ मांगने से दिमाग का बोझ शायद दूर ना हो, लेकिन दुआ मांगने से अल्लाह आपको ऐसा तरीका समझा देता है जिसके ज़रिए आप अपने मौजूदा मसले का हल तलाश कर सकें।
नमाज और कुरान आपके गम ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको ईमान देंगे। तहज्जुद में बह जाने वाले आंसू अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें वो ना देना होता जो हम चाहते हैं, तो फिर वो हमें मांगने की तौफीक ही क्यों देता। उसका तौफीक देना ही इस बात का सबूत है कि वो हमें हमारी चाहत से ज़रूर नवाजेगा, बस थोड़ी सी आजमाइश के बाद राहत और सुकून है। अल्लाह जब कोई चीज़ दिल में डालता है ना, तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह ज़रूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के ज़रिए उस चीज़ को हासिल करो। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ इसलिए मांगती हूँ कि ये तेरा हुक्म है, वरना मैं कौन होती हूँ तुझे मशवरा देने वाली कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जब दुआ मांगने लगो तो याद रखो वो अल मुजीब है, दुआओं को कबूल करने वाला। जब दुआ मांग रहे हो तो याद रखो वो अल समी है, सब कुछ सुनने वाला। जब दुआ मांग लो तो भी याद रखो वो अल कादिर है, हर शय पर कुदरत रखने वाला। ये आयत है सूरह मरियम की, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक बेटे की दुआ की थी। आपको इल्म था कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, आपकी बीवी बांझ है, लेकिन इसके बावजूद आपने उससे औलाद की दुआ की। आपने उससे पहले कह दिया कि जैसे पहले आपकी दुआएं कबूल हुई हैं, आपकी दुआ भी कबूल होगी। आप जानते थे कि जो दुआ कर रहे हैं वो नामुमकिन है, लेकिन आपने अल्लाह से इस यकीन के साथ दुआ की कि उनका रब उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, और आपके रब ने आपकी झोली भर दी। आपको यहया अलैहिस्सलाम जैसे नेक बख्त औलाद से नवाजा जो निहायत पाक दामन थे। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला वसीले बनाने वाले पे छोड़ दो। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें तकलीफ़ में डालता ही इसीलिए है। वो तकलीफ़ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है
और यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही इल्तिजाओं का जवाब है, अल्लाह का जवाब। वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राज़ी है। वो बस तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है इसलिए। और उम्मीद के प्याले मेरे अल्लाह ताला के सिवा कौन भर सकता है। दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है जब आपका इखलास, आपकी नीयत, आपकी कारकर्दगी और इस तरह आप एक फ्रीक्वेंसी पर जमा हो जाएं, तो दुआ की कबूलियत यकीनी है। दुआ उस चीज़ को भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें ये वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न रहूँगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी दुआएं इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि मांगना क्या है। जब ऐसा हो तो खुद सुपुर्दगी को अपना लें, अपने आप को खालिक की रज़ा के सुपुर्द कर दें, वो आपको रुस्वा नहीं करेगा। मांगने का तरीका ये हो कि अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है मुझे वो अता फरमा। मैं इंसान हूँ और मेरी आरज़ुएं और ख्वाहिशें भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरी कमज़ोरियाँ भी मेरे साथ साथ हैं और तू परवरदिगारे मुतलिक है। मैं बहुत दस्त बस्ता अंदाज में अर्ज़ करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ अता फरमा जो मुझे भी पसंद आए और मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को भी, मेरे अजीज़ों अकारिब को भी पसंद हो और उसमें तेरी रहमत भी शामिल हो। दुआ मांगते हुए तकदीर को हर के ज़हन में ना रखें कि ऐसा लिखा होगा तो मिल जाएगा। अपने ज़र्फ़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगना चाहिए। तकदीर के सामने हम मजबूर हैं, तकदीर का खालिक तो मजबूर नहीं है। पोशीदा गुनाहों का कफ़ारा पोशीदा नेकियां होती हैं और दुआ मुक़द्दर की मुरम्मत का औज़ार होती है। मांगते रहा करो अपने मालिक से, बहुत से बिगड़े नसीब संवर जाते हैं। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। दुआ मांगकर भी डरते रहोगे तो लगेगा कबूल होने का यकीन नहीं है। अरे यकीन रखो, वो ज़रूर कुन कहेगा। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। कुरान करीम में इरशाद बारी डाला है, ए मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। जब कभी तुम्हें लगे तुम बहुत थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते तो खाली हाथ फैला दिया करो, और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे
कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो और मेरा रब तो खामोशियों को भी जानता है। एक बात याद रखो, दुआएं भी सब्र मांगती हैं। वो अता करने पर आ जाए तो मांगने का तरीका भी सिखा देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और उसे तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाजे खोल दे। वो एक दिन कुन कहेगा, आप जल्दी ना करें और ये ना सोचें कि ये कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाया ना करें। अपने तकवा और तवक्कल को मजबूत रखें। अल्लाह ताला पर तवक्कल मजबूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। और जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं ना, तो कायनात का हर ज़र्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर उन उठे हाथों की लाज भी रखता है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती। वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखें कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकून लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हें मिलकर रहेगा। और जब तुम वापस लौटोगे तो तुम ये देखकर हैरान रह जाओगे कि वो अब तक उसी जगह पे मौजूद है, इस इंतज़ार के साथ कि तुम बस यही एक रास्ता जानते हो। तो जब उसे अपनी गर्ज से ढूंढने के लिए आओगे तो इसी रास्ते से आओगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। का मान रखें। शान से जियो और अपनों का मान रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Until next time, अल्लाह हाफ़िज़।